बाणासुर की बेटी है। उषा ने एक दिन स्वप्न में अनिरुद्ध का दर्शन किया। अपनी एक सहेली चित्रलेखा को ये बात बताई। चित्रलेखा को एक कला ऐसी आती थी कि वो संसार के किसी भी पुरुष का चित्र बना सकती थी। जब उसने कहा कि स्वप्न में ऐसे राजकुमार का दर्शन किया तो चित्रलेखा चित्र बनाने लगी। जैसे अनिरुद्ध का चित्र बना तो उषा ने पहचान लिया यही है। तो चित्रलेखा द्वारका में आई और सोते हुए अनिरुद्ध को द्वारका से उठा करके बाणासुर की नगरी में ले गई। उषा अनिरुद्ध का मिलन हुआ, दोनों वहीं प्रेम से रहने लगे। एक दिन दोनों बैठे हास परिहास कर रहे थे। एक सैनिक ने सुन लिया, जाकर के बाणासुर को सूचना दे दी कि तुम्हारी बेटी के कमरे में कोई पुरुष है। बाणासुर आया, अनिरुद्ध को कैदी बना लिया, बंदी बना लिया। ठाकुर जी एक दिन बैठे बैठे विचार कर रहे थे कि बहुत दिनों से अनिरुद्ध नहीं दिख रहे, कहाँ हैं। नारद जी ने सूचना दी कि आपको पता नहीं, आपके पुत्र को तो बाणासुर ने बंदी बना रखा है। तो भगवान कृष्ण बाणासुर के नगर में गए और बाणासुर भगवान भोलेनाथ का पक्का भक्त था। भोलेनाथ ने वचन दिया था कि मैं तेरी रक्षा करूंगा। जैसे युद्ध करने के लिए भगवान कृष्ण आए हैं बाणासुर की नगरी में, तो बाणासुर ने भोले बाबा को बुलाया। भोले बाबा प्रकट हो गए। भोले बाबा कहने लगे ठाकुर जी से आप कैसे? ठाकुर जी बोले हमारे पोते को इसने बंदी बना रखा है, आप कैसे? भोले बाबा कहने लगे ये हमारा चेला है, हमने वचन दिया है कि हम इसकी रक्षा करेंगे। तो यहां पर कृष्ण और भोले बाबा का युद्ध हुआ, बड़ा भयंकर युद्ध हुआ। ठाकुर जी ने वैष्णव ज्वर का प्रयोग किया, भोले बाबा ने महेश्वर ज्वर का प्रयोग किया। वैष्णव ज्वर ने महेश्वर ज्वर को शांत कर दिया। फिर ठाकुर जी समझे कि ऐसे तो काम नहीं चलेगा। जम्भाई अस्त्र छोड़ा, भोले बाबा जम्भाई लेने लगे खूब जोर जोर से, और ठाकुर जी बाणासुर के महल में प्रवेश कर गए। इस बाणासुर की 1000 भुजाएं थी। ठाकुर जी ने सुदर्शन से काट काट कर केवल 4 भुजा बची। जब 4 भुजा बची तो इसकी दाई माँ निर्वस्त्र होकर के भगवान के सामने आ गई। ठाकुर जी ने मुंह फेर लिया और बाणासुर भाग गया। फिर भगवान शंकर के कहे अनुसार बाणासुर उषा और अनिरुद्ध को लेकर के भगवान की शरणागति हुआ, भगवान के चरणों में आया, भगवान ने क्षमा कर दिया और उषा अनिरुद्ध का विवाह संपन्न हुआ। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय।